हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष अग्रवाल है। मैं एक मेडिको हूँ। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हूँ। राउंड 3 का नीट का लेटेस्ट अपडेट आया। रिजल्ट अभी लेट हो चुका है, उसकी ऑफिशियल डेट आगे हो चुकी है। तो क्या डेट है, किस हिसाब से रहने वाला है, पूरा मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। तो देखो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और ये रहा, ये देखो हम इस पर आ चुके हैं। इसके बाद न्यूज़ पर जाते हैं सारे। ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट खोली। ठीक है, ये देखो। ये यहाँ पे आया राउंड 3 रिजल्ट, राउंड ऑफ नीट यूजी एमबीबीएस बीडीएस का। ये रहा। अभी कुछ कल ही वीडिंग आउट का एक नोटिफिकेशन आया था, आप लोगों ने देखा होगा, जो इसके अंदर एमसीसी ने इसके अंदर वो जो नोटिस था वो देखो साथ में अटेंशन मतलब अटैच कर दिया है। जो कल नोटिस आया था वीडिंग आउट का, वो कैंडिडेट्स के लिए, वो देखो इसके अंदर लगा दिया है कि अर्जेंट नोटिस, मतलब कि जो ऐसे आया था कि जो स्टूडेंट्स हैं जो ये इसके मतलब आप बीडिंग आउट का जो मतलब ये समझ सकते हो अभी इसके अंदर क्या होने वाला है। जैसे ऑल इंडिया के थ्रू बच्चे एडमिशन ले रहे थे एमबीबीएस बीडीएस की सीट्स के अंदर, और स्टेट काउंसलिंग के अंदर ले रहे थे। मैं आपको अभी नॉर्मल भाषा में ये समझा देता हूँ कि उसके बाद क्या हो रहा था। बच्चे क्या कर रहे थे, ऑल इंडिया की सीट्स में अपनी सीट लेके लॉक करके स्टेट काउंसलिंग में जा रहे थे कि उनको अपने स्टेट में मिल जाए। ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करने के बाद कोई उनको कॉलेज अलॉट हुआ, वहाँ पर लॉक करने के बाद वो अपने स्टेट की काउंसलिंग करने के बाद वहाँ पर देख रहे थे कि वहाँ पर वेट कर रहे थे कि वहाँ पर भी उनको कोई सीट मिल जाए। ऐसे जो दूसरे बच्चे हैं जिनकी कट ऑफ थोड़ी सी लो है या ज़्यादा लो है, तो उनको सीट ऐसे कैसे मिलेगी जब बच्चे लॉक कर करके आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे तो काउंसलिंग प्रोसेस लेट ही हो जाएगा। तो इससे काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम हो रही थी। अब ये वीडिंग आउट का एक क्राइटेरिया, मतलब इन्होंने अपनी लिस्ट निकालने वाली है एमसीसी। उसके अंदर क्या होगा, राउंड 3 तक आपको कंपलसरी है सीट्स लेनी है। जैसे आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको, आप उस सीट को छोड़ नहीं सकते कि आपने उस सीट को छोड़ दिया और या फिर वो लॉक कर दिया। कॉलेज मिलना है तो आपने ले ही लिया। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को राउंड 3 तक, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक और एमसीसी के थ्रू, जिन्होंने अभी ऑल इंडिया के थ्रू जिनको भी सीट्स अलॉट हुई हैं कॉलेजेस के अंदर, तो उनको ना एक प्रॉपर लिस्ट निकलेगी जिसके अंदर उन स्टूडेंट्स के नेम होंगे। वो उसके बाद किसी और स्टेट काउंसलिंग, किसी और यूटी काउंसलिंग, यूनियन टेरिटरीज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ की भी सीट खराब कर रहे हैं, फिर वो वहाँ की भी सीट खराब कर रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब ये है। बाकी आप लोगों को फिर भी कोई डाउट होगा तो आप वो पूछ सकते हो या मैं आपको बता दूंगा। सिंपल लैंग्वेज में इसका बीडिंग आउट का मतलब ये है कि बीड सारे उनके स्टूडेंट्स हैं, वो उनकी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। अभी उनकी लिस्ट मिलेगी। यूपी नीट यूजी, एक सेकंड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उसको। ये देखो, यूपी नीट यूजी काउंसलिंग एमबीबीएस एमडीएस, एमबीबीएस बीडीएस के तृतीय थर्ड चक्र के प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय चिकित्सा प्रमाण मतलब एमसीसी नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा दिनांक 28/10/2025 छाया प्रति संलग्न में दिए गए निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 29 को घोषित किए जाने वाले यूपी नीट यूजी काउंसलिंग 2025 एमबीबीएस बीडीएस के तृतीय चक्र की सीट आवंटन प्रमाण को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है। स्थगित मतलब कि रोक लगाई जाती है, वहाँ पर अभी पॉज कर दिया जाता है कि मतलब कि वो अभी जो सीट आवंटन था, जो वो जो अलॉटमेंट लेटर था, वो अभी नहीं आएगा राउंड 3 का। वो आगे उन्होंने कोई यहाँ पे देखो मतलब कि ऑफिशियल कोई डेट नहीं बताई है कि कब तक वो देंगे, या फिर मतलब कि जो यहाँ पे बताएंगे। देखो काउंसलिंग के अकॉर्डिंग वो ऐसा लगता है कि 3-4 तारीख तक, मतलब आपको 2-3-4 तारीख तक बताएंगे, मतलब जो इसमें है। क्योंकि जो 1 नवंबर तक जो प्रॉपर कॉलेज में मतलब पहुंचना था, जो 1 नवंबर तक जो फिजिकल वेरिफिकेशन सब चीज़ काउंसलिंग की कंप्लीट होने वाली थी, वो यहाँ पर अभी लेट हो चुकी है। आज रिजल्ट आने वाला था तो वो रिजल्ट लेट हो गया है, तो अब वो रिजल्ट वहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चे यही चीज़ थी, जो बच्चे थे वो काउंसलिंग में 2-2 सीट्स लॉक करके, मतलब कि जो ऑल इंडिया में भी फिर स्टेट्स में भी ऐसे, फिर हर किसी के साथ प्रॉब्लम होगी ना कि बच्चे कैसे वो अपनी रैंकिंग, मतलब कि कैसे जो थोड़ी सी कम रैंक है, मान लो किसी की 60,000 पे, मान लो किसी का 60,000 नहीं, किसी की मान लो 20,000 पे, 30,000 पे किसी की काउंसलिंग में मतलब कि चल रही है, उसकी काउंसलिंग चल रही है 30,000 पे, उसकी रैंकिंग चल रही है क्लोजिंग, और उसके बाद 32,000 रैंक वाला बच्चा है, उसको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक वो वेट करेगा थर्ड राउंड में। या 35,000 वाला बच्चा है, कब तक वेट करेगा। 48,000 40,000 वाला जो बच्चा है वो कब तक वेट करेगा। उसको आगे भी कुछ देखना है। सीट मिल रही है तो ठीक है, वरना वो किसी और चीज़ में आपके प्रोसेस करे, ये थोड़ी कि वो वेट ही करता रहेगा। तो वहाँ काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स हो रहे थे। काफ़ी सारे बच्चे मतलब कि ये कितना कितना काउंसलिंग लेट चल रही है, कब तक हमारा होगा। आयुष की काउंसलिंग, जैसे आयुष की काउंसलिंग की तरह नहीं होता है इसमें कि थर्ड राउंड में आपका भी यहाँ पे होगा कि आपने मतलब कि सीट ले लिया। अभी थर्ड राउंड तो आयुष की काउंसलिंग में मतलब कि चलेगा, मतलब कि नवंबर एंड तक चलेगा, दिसंबर तक जाके मतलब कि प्रॉपर क्लास वगैरह सही से स्टार्ट हो जाती हैं। 1 नवंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, बट स्टिल फिर भी उसके बाद भी कितने एमबीबीएस के कितने बैचेस की क्लासेस अभी भी स्टार्ट हो चुके हैं जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत लेट चल रही हैं अभी काउंसलिंग की, क्योंकि आयुष के कोर्सेज भी बहुत लेट हो जाते हैं। ऑफिशियल अभी कोई नोटिस ऐसा सच कुछ नहीं आया है इसके अंदर। ये देखो कल ये नोटिस आया था,
ये देखो अर्जेंट नोटिस, अर्जेंट अटेंशन, ये मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था, वहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना कुछ भी ऑफिशियल उसके लिए। एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन कॉम्पिटेंट पेटिशन दिस नंबर शुभंकर पत्नी in view of above, it is informed that the result of round 3 of UG counseling conducted by MCC has already been published. There is no provision of resignation in this round. मतलब यहाँ पे आप रिजाइन नहीं कर सकते, साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप रिजाइन नहीं कर सकते, कि कोई रेजिग्नेशन या कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ऑल स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज आर रिक्वेस्टेड टू वीड आउट द जॉइंट कैंडिडेट्स, उन मतलब कैंडिडेट्स की लिस्ट एक तरह से आप लोग दे दें बिफोर सीट प्रोसेसिंग ऑफ राउंड 3 स्टेट काउंसलिंग, सो दैट कैंडिडेट्स already holding a seat in all India quota are not allowed any seat through state counseling। मतलब वो स्टेट काउंसलिंग में जो वो मतलब कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग के अंदर वो सीट जो अपनी होल्ड करके बैठे हैं, वो स्टेट काउंसलिंग के अंदर वो सीट में पार्टिसिपेट नहीं करें वो, क्योंकि वो वहाँ पर भी सीट रोक के बैठे हैं और यहाँ पर भी रोक के बैठे हैं। उससे जो थोड़ी बहुत जो बच्चा है जिसको डिजर्व कर सकता है सीट को, कि उसके फेवर में भी चीज़ें हो सकें। State counseling authorities can download the list of candidates from the data sharing portal of MCC after 1 नवंबर 2025। मतलब जो MCC है वो प्रॉपर एक अपना 1 नवंबर के बाद से एक डाटा अपना मतलब कि जो लिस्ट है स्टूडेंट्स की वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल देगी। जैसे ही नोटिस आएगा मैं आप सभी को शेयर भी कर दूंगा, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, मगर आप लोगों को अपडेटेड रहना है इसके बाद। और देख रहे हो कि जो स्टूडेंट्स हैं अपना यहाँ पे ध्यान रखें कि वो ये यूपी आयुष की तरह नहीं है। यहाँ पर आपने जैसे राउंड थ्री में आपको कॉलेज अभी तक कोई मिला है और आप उसको अगर छोड़ देते हो, नोडल सेंटर पर भी नहीं जा रहे, नोडल सेंटर पर जाते हो। आयुष में क्या होता है कि आप नोडल सेंटर पर पहुँच गए लेकिन वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी कटेगी नहीं। आप नोडल सेंटर पर चले गए हो, कॉलेज नहीं गए हो, तो वहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटी है ना वो भी कट जाएगी। यूपी मतलब एमसीसी में ये होता है। और जबकि आपका यूपी आयुष में क्या होता है, आप नोडल सेंटर पहुँच गए हो, कॉलेज नहीं पहुँचे, तो वहाँ पर आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो भी जब्त कर ली जाएगी। एमबीबीएस सीट्स बीडीएस सीट्स में ये रहता है। आयुष में थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पे वो उस काउंसलिंग में अलग है, इस काउंसलिंग में थोड़ा चेंजेस अलग है, ये इसके अंदर डिफरेंस होता है। आपको मतलब जो लिस्ट है ना वीडिंग स्टूडेंट्स की, जो वीड आउट हो चुके हैं उनकी लिस्ट जो आएगी राउंड 1 राउंड 3, उनको जो कॉलेज मिले हैं अभी तक, उनको कॉलेज मिले हैं, वो अब सीट में ये नहीं है कि वो दूसरी काउंसलिंग में दूसरे किसी स्टेट की काउंसलिंग में वो बच्चों को परेशान करना है, वो सीट्स उधर भी लॉक करके रखे इधर भी लॉक करें। हो सकता है कि उनकी सिक्योरिटी भी डिपॉजिट कर लें या कुछ ये चीज़ करके भी, ठीक है। बाकी इसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। ये कल का नोटिस था और ये ऊपर वाला ये आज का नोटिस है जो रिजल्ट लेट हो चुका है एमसीसी का। बाकी और कुछ डाउट होंगे मुझे बताना, और काउंसलिंग से रिलेटेड भी कोई हेल्प होगी तो उसके लिए भी मैं बैठा ही हूँ आपके लिए। थैंक यू।